नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप सब और आप सबके साथ मैं हूं ऋषिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के राजस्थान के दौरे को लेकर। पीएम मोदी आज भीलवाड़ा पहुंचे थे, जहां वो मालासेरी पहुंचे और भगवान श्री देवनारायण की 1111वें अवतरण महोत्सव में प्रधानमंत्री शामिल हुए और उन्होंने भगवान देवनारायण के दर्शन भी किए। इस दौरान पीएम मोदी ने जनसभा को भी संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि मुझे भगवान देवनारायण जी का बुलावा आया है और मैं एक यात्री के रूप में आशीर्वाद लेने यहां आया हूं। साथ ही पीएम ने कहा कि पानी का मोल राजस्थानियों से बेहतर कौन जान सकता है। वहीं गुर्जर समाज पर बोलते हुए पीएम ने कहा कि गुर्जर समाज हमेशा से शक्ति का पर्याय रहा है। पानी का क्या महत्व होता है, ये राजस्थान से भला बेहतर कौन जान सकता है। लेकिन आजादी के अनेक दशकों बाद भी देश के सिर्फ 3 करोड़ परिवारों तक ही नल से जल की सुविधा थी। 16 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता था। बीते 3.5 वर्षों के भीतर देश में जो प्रयास हुए हैं, उसकी वजह से अब 11 करोड़ से ज्यादा परिवारों तक पाइप से पानी पहुंच चुक लगा है। इसमें भी गुर्जर समाज शौर्य, पराक्रम और देशभक्ति का पर्याय रहा है। राष्ट्र रक्षा हो या फिर संस्कृति की रक्षा, गुर्जर समाज ने हर कालखंड में प्रहरी की भूमिका निभाई है। क्रांतिवीर भूप सिंह गुर्जर, जिन्हें विजय सिंह पथिक के नाम से जाना जाता है, उनके नेतृत्व में बिजोलिया का किसान आंदोलन आजादी की लड़ाई में एक बड़ी प्रेरणा था। कोतवाल धन सिंह जी और जोगराज सिंह जी ऐसे अनेक योद्धा रहे हैं जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन दे दिया। और ये भी देखिए कैसा संयोग है, भगवान देवनारायण जी का 1111वां अवतरण वर्ष, उसी समय भारत की G20 की अध्यक्षता, और उसमें भी भगवान देवनारायण का अवतरण कमल पर हुआ था। और G20 का जो लोगो है, उसमें भी कमल के ऊपर पूरी पृथ्वी को बिठाया है। ये भी बड़ा संयोग है। और हम तो वो लोग हैं जो पैदाइशी कमल के साथ हुई है। चलिए आगे बढ़ेंगे और विमान हादसे से जुड़ी एक बड़ी खबर है। मुरैना और भरतपुर में विमान हादसा हुआ है। विमान हादसे की जांच के आदेश वायुसेना ने जारी कर दिए और इसके बाद एक बयान दिया है। रूटीन उड़ान पर थे विमान, वायुसेना मौके पर पहुंची है। बता दें, वायुसेना की तरफ से बयान जारी किया गया और कहा कि रूटीन उड़ान पर थे विमान। वायुसेना की टीम सीडीएस के संपर्क में है। राहत और बचाव कार्य पर नजर रखी जा रही है। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। विमान हादसे आज 2 जगहों पर हुए हैं। मुरैना और भरतपुर में विमान हादसे हुए हैं और इन विमान हादसों की जांच के आदेश जारी किए गए हैं। वायुसेना की तरफ से एक बयान जारी किया गया है। रूटीन उड़ान पर थे विमान, ये जो बयान है वो जारी किया गया है वायुसेना की तरफ से और मौके पर वायुसेना की टीम पहुंची हुई है। सीडीएस के संपर्क में रक्षा मंत्री हैं। राहत और बचाव का कार्य जारी है, जिस पर लगातार नजर भी रखी जा रही है। तो ये बड़ा अपडेट
दो अलग अलग जगह आज विमान हादसे हुए हैं। राजस्थान के भरतपुर में और एमपी के मुरैना में विमान हादसे हुए हैं। प्लेन क्रैश की खबरें आई हैं दो, जिसमें अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वायुसेना ने बयान जारी किया है और ये बताया है कि रूटीन उड़ान पर थे विमान जिस दौरान ये हादसा हुआ। मौके पर वायुसेना की टीम पहुंची हुई है और लगातार जो राहत और बचाव का कार्य है उस पर नजर भी रखी जा रही है और राहत बचाव कार्य जारी है। और देखिए, भरतपुर में फाइटर जेट क्रैश मामले में चारों तरफ से इलाके को अब सील कर दिया गया है। 500 मीटर के दायरे में विमान का मलबा फैला हुआ है और इसी को देखते हुए पूरे एरिया को सील कर दिया गया है। सेना के अधिकारी और फोर्स के लोग जो है वो मौके पर पहुंचे हैं। घटनास्थल पर ब्लैक बॉक्स को ढूंढने की कवायद शुरू कर दी गई है। आसपास के इलाके में पायलट को सर्च करने की कवायद भी शुरू हो गई है। आबादी के पास में, बता दें कि आबादी क्षेत्र के पास में ये फाइटर जेट जो है वो क्रैश हुआ है और घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ भी जमा हो गई। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, भरतपुर की तस्वीरें हैं जहां पर आज फाइटर जेट जो है वो क्रैश हुआ और अभी तक ये जानकारी सामने नहीं आ पाई है कि इसमें कितना नुकसान हुआ है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो साफ बयां करती हैं कि कितना भयावह ये हादसा हुआ होगा। और अब इसमें अपडेट ये है कि जो पूरा एरिया है उसे सील कर दिया गया है। 500 मीटर के दायरे में फैला हुआ है ये जो विमान है जो क्रैश हुआ है, इसका मलबा 500 मीटर के दायरे में फैला हुआ है और इलाके को चारों तरफ से अब सील कर दिया गया है। सेना के अधिकारी और फोर्स जो है मौके पर पहुंची हुई है। घटना स्थल पर अब ब्लैक बॉक्स को ढूंढने की कवायद शुरू कर दी गई है। अभी हमको एक सूचना मिली थी सुबह 10 सवा 10 के आसपास, नंगला बीजा के आसपास एक प्लेन क्रैश हुआ है। तब तक ये भी जानकारी नहीं थी कि ये कोई हेलीकॉप्टर था या कोई प्लेन था, लेकिन मौके पर आने पे पता चला कि ये एयरफोर्स का कोई फाइटर जेट है। क्योंकि हम जो मौके पे मलबा और जिस तरीके से अवशेष बिखरे हुए हैं उससे ये भी पता चल नहीं रहा है कि ये किस कैटेगरी का फाइटर है या कोई रेगुलर प्लेन है। अभी बचाव रात को पायलट के बारे में अभी तक की उससे तो अभी कोई जानकारी नहीं मिली है कि वो पायलट कहाँ पे यहाँ से निकल गए हैं या इसके अंदर हैं, क्योंकि अभी जो चेक किया है तो उस मलबे में तो अभी तक हमको कुछ पता चला नहीं है, लेकिन काफी बड़ा गड्ढा है तो इसको एक बार और चेक करा है। उज्जैन के नंगला बीजा में फाइटर जेट विमान जो है वो क्रैश हुआ और उसके बाद जो है उसके जो परखच्चे उड़ गए। मलबा जो है करीब आधा किलोमीटर दूर में पड़ा हुआ है। यहाँ पर सेना के जवान जो है मौके पर पहुंचे हुए हैं, बैरिकेडिंग करा दी गई है और यहाँ पर जो भीड़ थी उसे हटाने का जो है प्रयास किया जा रहा है। अभी ये जो है कन्फर्म नहीं हो पाया है कि इसमें पायलट और वो सवार थे तो वो कहाँ पर हैं और अभी उनको जो है सर्च करने की जो है लगातार जो कवायद है वो की जा रही है। हमारे साथ पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह है। सर, किस तरह की जानकारी मिली थी, क्या हालात है? 10:15 बजे के आसपास ये सूचना मिली थी कि कोई विमान क्रैश हो गया है उज्जैन थाना के जो नगला बीजा है उसके आसपास में। तो तुरंत ही SHO सी और हम लोग सारे आ गए, प्रशासन के अधिकारी भी आ गए। तुरंत इनको जो एक मौके पर एक खड्डा हो गया था उसको फायर ब्रिगेड से बुझवाया गया, फिर मशीनें ला करके खुदवाया गया। यहाँ कोई मानवीय अंग इस प्रकार कोई मिला नहीं। हो सकता है कोई पायलट पहले सुरक्षित कहीं कूद गया हो इलाके में, और आसपास के ज़िलों में मैसेज करवा दिया गया है। सरसों के खेतों में कहीं हो तो कहीं कोई मान लो पायलट कूदे हो या कोई घायल हुए हो तो उनकी जानकारी कर लें। और मौके पर ये अभी तलाश करके ये प्रयास कर रहे हैं कि ये किसका विमान था, आर्मी का है, एयरफोर्स का है या कोई प्राइवेट विमान है। बिल्कुल एयरक्राफ्ट है जो यहाँ पर उज्जैन एरिया में है, यहाँ खेतों के पास में कहीं क्रैश हो गया है। और इस जानकारी को मिलके जब इमीडिएटली मौके पे पहुँचे, सारी टीम पहुँचाई तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक दुर्घटना हुई है जिसमें कि एयरक्राफ्ट के जो पार्ट्स हैं वो सब जगह बिखरे हुए हैं और उसके लिए आर्मी की टीम यहाँ मौके पे आ गई है और बाकी अथॉरिटी से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अब ये चूँकि एरिया ऑलरेडी इनके कंट्रोल में है, इसलिए बाकी की डिटेल्स जब ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो उसमें पता लगेगा। सर, आबादी वाला इलाका था, प्लेन काफ़ी एरिया में। बिल्कुल, ये तो आबादी वाला इलाका था, लेकिन आबादी में किसी तरह का किसी को नुकसान नहीं हुआ है। ये खेतों की तरफ अलग से गिरा है और जैसी इन्फॉर्मेशन बताई है इसमें यहाँ हमें पूरे सर्च एंड रेस्क्यू हमने जिस एरिया में कर लिया है, बाकी जगह भी कर रहे हैं। कोई किसी तरह की कैजुअलिटी का इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है।
उज्जैन थाना इलाके के चकनंगला बीजा में विमान क्रैश हुआ है और आप ये देख सकते हैं छोटा विमान है, लेकिन क्रैश होने के बाद जो है किस तरह से विमान के जो है परखच्चे उड़ गए। आप तस्वीरें देख सकते हैं। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर यह विमान है और यहाँ से ग्रामीणों द्वारा मलबे को हटाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर जो खेतों में पानी दे रहे थे किसान, उनको सूचना मिली यहाँ से करीब 10 किलोमीटर से ये जो विमान था आग का गोला बनता हुआ आ रहा था और उसके बाद यहाँ पर जो है आकर के क्रैश हुआ। ये जो गड्ढा है वो विमान के क्रैश होने से बना है। लगातार यहाँ पर जो लोग हैं वो मलबे को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। उच्च अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जो ग्रामीण है, क्या हालात बने थे इसमें हालात ये है कि आप प्रशासन तमाशा देख रहा है, कोई इसमें कोई मदद नहीं है। पब्लिक लग रही है, आम पब्लिक लग रही है खोदने के लिए। खोदने से क्या जेसीबी मंगाओ, इसको खुदवाओ। अच्छा, हाँ हमने लाइव देखा था। इसमें ऐसा हुआ है कि ऐसे आया है और ऐसे जाके इसमें धंस गया। अभी विमान अंदर है इसके, अभी अंदर घुसा हुआ है। कोई जेसीबी खुदाई वगैरह के लिए आएगी, उसके बाद ही निकलेगा। अभी अंदर घुसा हुआ है। इसमें पायलट वगैरह और कुछ लोग हो सकता है, आशंका है इस चीज की, अभी पायलट हो सकता है। तो आप देख सकते हैं, तस्वीरें देख सकते हैं। भीड़ भी बहुत जबरदस्त है, भीड़ को काबू करना मुश्किल हो रहा है। अतिरिक्त पुलिस बल यहाँ पर जो है बुलाया गया है। भीड़ इतनी है कि लगातार आसपास के जो गांव के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कई गांव के लोग जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और हजारों की संख्या में यहाँ पर जो भीड़ है वो पहुंची है। पुलिस के लगातार उच्च अधिकारी जो है अब भीड़ पर काबू करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए तस्वीरें, किस तरह से जो विमान है वो क्रैश हुआ है यहाँ पर और ये जो विमान है इसके परखच्चे उड़ गए। लगातार जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जेसीबी नहीं आ रही है यहाँ पे। सबसे बड़ी पुलिस प्रशासन की कमी है कि जेसीबी नहीं आ रही है। खुदाई से इंसान लगे हुए खुदाई करने में, ये जेसीबी का काम है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ग्रामीण जो है, ग्रामीणों का बहुत बड़ा सहयोग जो है वो रहा है और लगातार इसको जो है ग्रामीण जो है यहाँ से मलबे को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन तो बाद में पहुंचा था। तो ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर भरतपुर की है जहां पर फाइटर जेट जो है वो क्रैश हो गया। देखिए तस्वीरें, किस तरह से जो अफरा तफरी का माहौल है पूरे इलाके में फैल गया है और लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई इस प्लेन क्रैश के बाद यहीं पर। उसके बाद जो दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये एमपी के मुरैना की तस्वीर है। यहाँ पर भी प्लेन क्रैश हुआ है। दो तस्वीरें दो अलग अलग जगहों की, राजस्थान के भरतपुर की और एमपी के मुरैना की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दो अलग अलग जगहों पर प्लेन क्रैश की ये तस्वीरें हैं। आज ही के दिन ये दोनों हादसे हुए हैं जिनकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। और देखिए त्रिपुरा में 16 फरवरी से विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में उतर गई हैं और कोई भी पार्टी चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, जिसके लिए पार्टियां प्रत्याशियों को लेकर दांव खेल रही हैं। बता दें, बीजेपी ने त्रिपुरा में होने वाले आगामी विधानसभा के लिए 48 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है और वहीं इसके साथ ही कांग्रेस ने भी 17 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। और देखिए, आज सुबह कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा से शुरू हुई है, जिसमें पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती हजारों महिलाओं के साथ शामिल हुई। शुक्रवार को सुरक्षा में सेंध लगने के बाद राहुल गांधी ने यात्रा रोक दी थी। कांग्रेस ने सुरक्षा में चूक के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया था और राहुल की सुरक्षा में हुई इस चूक को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। खड़गे ने गृह मंत्री से इस मामले में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने की अपील की है। साथ ही यात्रा में शामिल लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की गई है। वहीं मामले पर एडीजीपी विजय कुमार ने कहा कि हम यात्रा को 3 टाइप सुरक्षा दे रहे हैं। हम लोग 3 टाइप प्रोटेक्शन दे रहे हैं और पूरा सिक्योरिटी इंतजाम है। यात्रा ठीक से चल रही है, अब पूरे अरेंजमेंट ठीक ठाक है, वहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं होगी और ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिए। नहीं कुछ कल कोई सिक्योरिटी लैप्स कुछ नहीं हुआ था, बिल्कुल बहुत सारे पीपी जो है पैदल मार्च काफी किए पूरा। और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में एक और हिट एंड रन का मामला सामने आया है, जहां कार ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी पर पीछे बैठा युवक सड़क पर गिर गया। वहीं स्कूटी चला रहा व्यक्ति कार के बोनट पर जा गिरा। कार सवार उसे लेकर बोनट पर लटकाए हुए
350 मीटर तक भागे और पुलिस ने जब कार को देखा तो पीसीआर वैन से रोड ब्लॉक कर दिया गया। इसके बाद कार सवारों को पकड़ा जा सका। पुलिस ने कार में सवार 5 आरोपियों को पकड़ लिया है और पुलिस ने दोनों ही घायलों को अस्पताल पहुंचाया है, जहां डॉक्टर ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया तो वहीं दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि घटना के समय आरोपी नशे में धुत थे। समय हमारी पीसीआर की गाड़ी कमांडर 10 अल्फा ने देखा कि एक स्कूटी को एक टाटा जेस्ट गाड़ी ने जोर से हिट करा है। ये हेड ऑन कॉलिजन था और इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि जो पीछे पिलियन राइडर बैठे हुए थे वो उछलते हुए बोनेट से टकराते हुए नीचे गिर गए और काफ़ी इंजर्ड हो गए। और जो साथ में आगे जो स्कूटी ड्राइव कर रहे थे वो भी गाड़ी के बोनेट और विंडशील्ड में फंस गए। उनका बोनेट खुल गया था हेड ऑन कॉलिजन के चलते और वो फंस गए। इन जो गाड़ी में 5 लोग थे टाटा जेस्ट गाड़ी में, इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग ब्रेक्स और रोक के इंजर्ड को हेल्प करना, उन्होंने गाड़ी को कंटिन्यूली ड्रैग किया, ब्रेक्स नहीं अप्लाई करी और लगभग 350 मीटर तक आगे घसीटते हुए ले गए। झारखंड में धनबाद के पुराना बाजार में हाजरा अस्पताल में शुक्रवार रात आग लगने से डॉक्टर दंपति समेत 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक घायल है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया है। बताया जा रहा है कि सभी की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि यह हादसे के समय ज्यादातर लोग गहरी नींद में थे। आग बुझाने के लिए बाथरूम के टब और पानी का इस्तेमाल किया गया, लेकिन आग इतनी भयानक थी और कमरे के अंदर इतना धुआं था कि जान बचाना मुश्किल हो गया था। 2:20 के करीब 2 मिनट यहाँ शॉर्ट सर्किट के द्वारा आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। हम लोग यहाँ बगल सामने वाले बिल्डिंग में रहते हैं। 2:20 पे आग का कुछ लपटें दिखाई देने लगी। हम लोग दौड़ के नीचे आए तो देखे कि इसमें आग लग चुकी थी और तब तक कुछ लड़के लोगों को हम लोग फ़ोन किए, डायल 100 पे फ़ोन किया गया, उसमें रिस्पांस नहीं मिला। कुछ लड़कों को हम लोग बैंगलोर थाना भेजे। थाना तुरंत एक्टिव होके आके यहाँ पे वहाँ से फोर्स भेजा गया और वो लोग आके एक्टिव होके सारा काम यहाँ पे करने। हम लोग यहाँ बैठे हुए थे, हम लोग घर आए तो आग सिला रहे कि यहाँ गार्ड था, 4 गार्ड, जिसने अपना मालिक निकाला, हम लोग पैसे निकाले, मरीज निकालने लगे। जी मरीज निकालने लगे। फिर फायर ब्रिगेड को फोन कर रहे हैं और तो फिर अपना आए, फिर हम लोग अपना पैसे देते हैं सब बाहर कर दिए। इस समय तो हमको पता नहीं है, वहाँ तक मैसेज मिला है। मैसेज के बाद में ही पता चला कि 1 बजे हुआ है। मैसेज देखने के बाद उस समय मैसेज नोट होता है तो आगे वहाँ से 4 गाड़ी लेकर, एक गाड़ी पहले भेजे और 3 गाड़ी पीछे लेकर तुरंत वहाँ घटना तक पहुँचे। यहाँ आते आते तो बहुत काफ़ी विकराल पकड़ लिया था। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाने वाले हैं। ये तस्वीरें अलवर से सामने आई हैं। इन तस्वीरों को देखकर पहले आप इन तस्वीरों को देख लीजिए। एक बार तो शायद आपके लिए यकीन करना मुश्किल होगा, इतने टिप टॉप में आए लोग भी चोरी कर सकते हैं, लेकिन इन तस्वीरों को देख आपको यकीन हो जाएगा। देखिए जरा, दुकानदार की आंखों में धूल झोंकी जा रही है और 35 तोले की सोने की चेन चोरी कर ली गई। लेकिन उनकी चोरी तब पकड़ी गई जब देर रात को ज्वेलर्स और उसके स्टाफ ने ज्वेलरी का मिलान किया। हिसाब किया तो एक गोल्ड की चेन गायब मिली, लेकिन जब सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की तो चोरी की घटना का खुलासा हुआ। फिर इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। कल 26 जनवरी को ये लोग दोनों, ये हस्बैंड वाइफ यहाँ या जो भी हैं लेडीज जेंट्स, हमारे शोरूम पे आए हैं। स्टाफ से इन्होंने चेन देखा है, रश काफ़ी था तो इन्होंने बड़े होशियारी से, बड़े स्टाफ काफ़ी संभल के काम करता है हमारा, लेकिन तो भी बड़ी होशियारी से इन्होंने एक तकरीबन 2 लाख रुपए की चेन इन्होंने चोरी कर ली। आगे बढ़ेंगे और अब बात 1000 करोड़ की ठगी की, जिसका शिकार बने 1-2 नहीं बल्कि 20,000 लोग। इन लोगों से करीब 1000 करोड़ की ठगी कर एक कंपनी फरार हो गई है। इस कंपनी ने गुजरात के धोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर लोगों से निवेश के लिए पैसे लिए थे। सीकर जिले के साथ साथ शेखावाटी के कई इलाकों से लोग भी इस कंपनी के साथ जुड़े हुए थे और माना जा रहा है कि करीब 20,000 लोगों ने इसमें पैसे लगाए थे। कंपनी ने लोगों को पैसे दुगने वापस लौटाने का झांसा दिया था और शुरुआत में कुछ लोगों को पैसे वापस भी दिए थे। सीकर में नेक्सा एवरग्रीन के नाम से कंपनी का ऑफिस चलता था, जो झुंझुनू बाईपास पर था।
4 दिन पहले कंपनी का ऑफिस बंद हो गया और लोगों को कंपनी के भागने के बारे में जानकारी मिल गई थी। अब उद्योग नगर थाने में कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है और पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। कल 28/1/23 को परिवादी सतवीर सिंह और सन्नी नायक ने रणवीर, लक्ष्मी, बनवारी लाल और गिरजा देवी सुभाष चंद आदि के विरुद्ध ठगी संबंधी प्रकरण दर्ज कराया है। इसमें अनुसंधान प्रारंभ किया है। जल्दी आरोपियों की दस्तावेजी सुनिश्चित की जाएगी। और देखिए, उत्तराखंड में चारों धामों के कपाट खुलने की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। श्री बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से चारों धामों के खुलने का समय और दिन तय कर दिया गया है। मंदिर कमेटी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार इस साल गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे। केदारनाथ धाम के कपाट 26 अप्रैल को खुलेंगे और बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खोले जाने वाले हैं, जिसके बाद अब 4 धाम यात्रा को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आज दौसा के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में पहुंचे। यहां बालाजी महाराज के दर्शन कर उन्होंने देश में अमन चैन की कामना की। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राधा कृष्ण की मूर्ति प्रतिष्ठा प्राण कार्यक्रम में भाग लिया और राधा कृष्णा की प्रतिमा की पूजा अर्चना की। इस दौरान मेहंदीपुर बालाजी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और देश के अनेक अखाड़ों के संत भी यहां मौजूद रहे। आगे बढ़ेंगे और एक बड़ी खबर है, शाहपुरा से बड़ी खबर है। मंदिर की सीढ़ियां तोड़ने का पूरा मामला है जो अब गरमा गया है। होटल कार्मिकों द्वारा मंदिर की सीढ़ियों को तोड़ा गया और अब गुस्साए ग्रामीणों ने होटल के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हाईवे पर बने होटल के अवैध कट पर पत्थर डालकर धरना देना शुरू कर दिया है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। गुस्साए ग्रामीणों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की है। बड़ी खबर शाहपुरा से आपको बता रहे हैं, मंदिर की सीढ़ियां तोड़ने का ये पूरा मामला है और तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान आपको दिखा रहा है। मंदिर की सीढ़ियां तोड़ने के बाद अब जो पूरा मामला है वो बढ़ता जा रहा है। होटल कार्मिकों के द्वारा मंदिर की सीढ़ियों को तोड़ा गया, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने होटल के बाहर प्रदर्शन किया है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसकी तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान आपको दिखा रहा है। हाईवे पर बने होटल के अवैध कट पर पत्थर डालकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए कितनी भारी संख्या में जो लोग हैं यहाँ धरना देकर बैठे हुए हैं। वहीं पुलिस को जैसे इस बारे में सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मामले की जांच शुरू कर दी है। इधर गुस्साए ग्रामीणों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त के आपको बता रहे हैं, शाहपुरा से बड़ी खबर है। मंदिर की सीढ़ियां तोड़ने का पूरा मामला है जो लगातार अब गर्माता जा रहा है। होटल कार्मिकों के द्वारा मंदिर की सीढ़ियों को तोड़ा गया था, जिसको लेकर अब बड़ी संख्या में जो ग्रामीण हैं, गुस्साए ग्रामीण हैं, वो विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। ये तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जो ग्रामीण हैं गुस्से में हैं और ये दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होने की मांग कर रहे हैं। होटल कर्मियों ने मंदिर की सीढ़ियों को तोड़ दिया था और हाईवे पर बने होटल के अवैध कट पर पत्थर डालकर अब जो धरना प्रदर्शन है वो किया जा रहा है और इसके साथ ही जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बड़ी खबर शाहपुरा से, सबसे पहले तस्वीर न्यूज 18 राजस्थान आपको दिखा रहा है। मंदिर की सीढ़ियां तोड़ने का ये पूरा मामला है जो लगातार अब गर्माता जा रहा है। ग्रामीण जो हैं गुस्से में आ गए हैं और अब दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी हीरालाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हीरालाल, वहां फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्या अपडेट इस पूरी खबर पे? जी, मैं आपको बता दूं कि बाबरू थाना इलाके का मामला है जहां होटल हाईवे किंग के बाहर एक शिव मंदिर बना हुआ है
आरोप यह है कि एक दिन पहले कुछ होटल कार्मिकों ने शिव मंदिर की जो सीढ़ियां हैं उसको तोड़ दिया था और गुंबद को भी तोड़ने का प्रयास किया था। जब इसकी जानकारी स्थानीय लोगों को लगी तो उनमें रोष व्याप्त हो गया और उन्होंने पुलिस थाने पहुंचकर होटल कार्मिकों के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे गुस्साए लोग आज बड़ी संख्या में होटल के बाहर एकत्रित हो गए और उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। फिलहाल मौके पे है जो हाईवे के किनारे जो अवैध गट बना हुआ है वहाँ लोगों ने पत्थर डालकर धरना देकर चालू कर दिया और उनकी मांग है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक उनका धरना। ठीक है हीरालाल, आप पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स लगातार आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।